और बढ़ते आगे, दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है नया शिक्षा मंत्री। ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर है। धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया होंगे देश के नए हेल्थ मंत्री। तो इस तरह से ये विभागों का बंटवारा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जिस पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई थी, उनको क्या मिलेगा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। मोदी मंत्रिमंडल की अगर बात करें, युवा चेहरे हैं और सीधे सीधे उम्मीदों पर खरा उतरना है सभी को। बड़ी जिम्मेदारी इन सब के पास। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त, कैबिनेट विस्तार के बाद किसको क्या विभाग दिया गया है, क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये बता रहे हैं आपको। धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। पहले रमेश पोखरियाल निशंक थे, उनका इस्तीफा हुआ। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय दिया गया। मनसुख मांडविया देश के नए हेल्थ मिनिस्टर होंगे, हेल्थ मंत्री होंगे। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए, कई मंत्रियों का इस्तीफा और उसके बाद कई लोगों को नई जिम्मेदारी। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री। ये देखिए आप, बड़े नाम हैं। युवा और खेल मंत्री होंगे अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे बड़ा ये विस्तार कैबिनेट का। प्रधानमंत्री मोदी की टीम में 43 जो चेहरे हैं उनको जगह मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मांडविया नए हेल्थ मंत्री होंगे और इसके अलावा और भी तमाम जो चेहरे हैं, तमाम जो नाम है वो शामिल है। मीनाक्षी लेखी की बात की जाए, विदेश राज्य मंत्री, उनको जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव होंगे नए रेल मंत्री। तो कई मंत्रियों के पास आपने देखा होगा कई विभाग थे। जाहिर तौर पर काम का बर्डन बहुत ज्यादा था, उस आधार पर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा था और इसीलिए परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि विस्तार बहुत जरूरी है अब, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, बाकी 5 राज्यों में भी चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा के भी चुनाव। और सरकार जाहिर तौर पर, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि कोरोना काल में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो। ममता चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ रहे हमारे साथ दिल्ली से। ममता, कैबिनेट का इस सबसे बड़ा विस्तार हम देख रहे हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग जो जिम्मेदारियां आप दे दी गई है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल शेखर है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। सभी मंत्रियों को मंत्रालय भी दिया जा रहा है। सबसे पहले बात करें एवं बादल विकास मंत्रालय जो प्रदेश है, इसके अलावा बात करें तो उसको देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही वो मिनिस्ट्री भी संभालेंगे। गोयल के पास पहले रेल मंत्रालय हुआ करता था और कॉमर्स, अब पीयूष गोयल कॉमर्स के साथ साथ कपड़ा मंत्रालय का प्रभार भी संभालेंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो देश के नए शिक्षा मंत्री और इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट भी धर्मेंद्र प्रधान संभालेंगे। पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर रमेश पोखरियाल जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की अगर बात करें तो फिलहाल हड्डीपुरी शहरी विकास मंत्रालय के संभालते थे। उसके साथ वो पेट्रोलियम का भी प्रभार, पेट्रोलियम की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी को देश का विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला को उद्योग एवं डेयरी मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अभी कल ही एक नया मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जिसकी जिम्मेदारी देश गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। लगातार शिखर आ रहा है कि कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पुरुषोत्तम वैष्णव जो उड़ीसा से जो आते हैं, पूर्व IAS है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रेल मंत्रालय दिया गया है और इसके अलावा IT की भी जिम्मेदारी
अश्विनी वैष्णव संभालेंगे। तो लगातार अपडेट अभी आ रहा है धीरे धीरे जिस तरीके से तमाम नए मंत्री बनते हैं उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है, लगातार अपडेट आ रहे हैं। कुछ ही देर में बाकी भी लोगों का नाम सामने आ जाएगा कि उन लोगों को कौन कौन सी जिम्मेदारी भारत सरकार की तरफ से दी गई। बिल्कुल, लेकिन जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अगर उसकी बात की जाए ममता, तो उसमें 2-3 नाम है जिसमें अश्विनी वैष्णव है, रेल मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, और सबसे बड़ा जो हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर जो बातें लगातार हम कही जा रही थी, ये नाम सामने आ रहे थे कि कोरोना काल में जिस तरह से विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, और उसके बाद हर्षवर्धन का इस्तीफा होना और उसके बाद नए शख्स को जिम्मेदारी देना, बड़े बड़े 4 से 5 ऐसे मंत्रालय हैं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर रहती है। तो इन लोगों के पास अब कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं आने वाले वक्त में अपने आप को प्रूफ करने के लिए? शंकर मनसुख मांडविया को ये जिम्मेदारी दी गई है, देश के हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बड़ी चुनौती सामने देखा जाए जिस तरीके से कोरोना का संकट चल रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि डॉक्टर भी थे और उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जो रिव्यू मीटिंग में हुई उससे कहीं ना कहीं वो बड़ी बनाई गए और प्रधानमंत्री डायरेक्ट इन तमाम मंत्रियों को देखते हैं और उस समय में तो ऐसे तमाम जो मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको उनके लिए बड़ी चुनौती दी है कि सरकार को कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे। देखा जाए तो अभी भी तीसरे लहर से निपटने के लिए तमाम इंतजाम देश को करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनके सामने बड़ी चुनौती है। ठीक है ममता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये विभागों का जो बंटवारा है वो हम आपको बता रहे हैं किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में आया है, मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया, मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर होंगे, हेल्थ मंत्री होंगे। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है नए रेल मंत्री के आगे भी, अश्विनी वैष्णव के आगे भी, और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर जो कि युवा और खेल मंत्री होंगे। तो इस तरह से ये बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। लगातार जिस तरह से एक युवा ब्रिगेड है, युवा टीम है, और साथ ही साथ एक नए जोश के साथ प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी अपने अपने विभागों में अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि पहले जितने बड़े चेहरे थे, बड़े मंत्रालय जिनके पास थे, उनके इस्तीफे हुए तो सब लोग हैरान थे और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि आपका काम अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जाहिर तौर पर आपका प्रमोशन होगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो यही हाल होगा। जैसे कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा आज हुआ, उनसे बड़ी जिम्मेदारियां ली गई हैं और वही जिम्मेदारियां अब नए लोगों को दी गई है। जो नए लोग जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं उनके आगे अब बड़े चैलेंजेस हैं कि अपने आप को प्रूफ करना है, अपने विभाग में किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।